गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको कबीर के पद का लास्ट पद पढ़ा रही हूँ। पहले मैंने आपको 2 पद पढ़ा दिए थे और लास्ट रह गया था, वो आज मैं उसका स्पष्टीकरण कर रही हूँ। साकी सवत गावत भूले आत्म खबर न जाना, हिंदू कहे मोय राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लरे लरे मुँहे, मर्म न कहूँ जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। कौतिक कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरओ से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें इस पद में उन्होंने बताया है कि ईश्वर सत्य है, लेकिन उस ईश्वर का मर्म को कोई नहीं पहचान पाता है। हिंदू अपने को बड़बोला बोलते हैं, मुसलमान अपने को बड़बोला बोलते हैं। इस पद में ये बात स्पष्टीकरण की गई है। कबीरदास जी ने कहा है कि किस तरीके से सब मनुष्य स्वयं को भूला जा रहा है। हर ग्रंथ शिक्षा देते हैं लेकिन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते रहते हैं। तो आइए अब व्याख्या समझते हैं। साकी शब्द गावत बोले। कबीरदास जी कहते हैं कि साकी और शब्द जो मेरी रचना है उनको सब भूल गए हैं। आत्म खबर न जाना, और स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अच्छे शिक्षा ग्रंथ देते हैं, हमें स्वयं का ज्ञान कराने के लिए बनाए गए हैं धर्म ग्रंथ, लेकिन हम उनको नहीं समझ पाते हैं और स्वयं की खबर भी नहीं जान पाते हैं, स्वयं के बारे में भी नहीं जान पाते हैं। हिंदू कहे मोए राम प्यारा। हिंदू राम को कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ईश्वर मेरा राम ही है। तुर्क मुसलमान कहे रहमाना। मुसलमान कहते हैं कि रहमाना, रहीम से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। सब अपने अपनी बात कहते हैं, यानी हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं। धर्म ईश्वर ने अलग अलग नहीं बनाया, लेकिन ये मनुष्य ने बनाया। तुर्क मुसलमान अपनी बात को रखते हैं, हिंदू अपनी बात को रखते हैं, और कोई राम की बात कहता है तो कोई रहीम की बात कहता है, लेकिन मर्म को नहीं पहचान पाते। कोई भी धर्म आपको गलत करने के लिए नहीं कहता, सब अपने अपने धर्म के अनुसार ज्ञान की बात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि खुद ईश्वर को समझते हैं, बताते हैं, लेकिन उसके रास्ते पर नहीं चलते, आपस में लड़ते रहते हैं। आपस में दो लरे लरे मुँहे। हिंदू और मुसलमान इस बात अपने को बड़भागी बताते हैं कि राम प्यारा है, राम सर्वश्रेष्ठ है, और रहीम अपने रहीम की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, लेकिन कोई उस मर्म तक नहीं पहुंच पाता है कि मनुष्य जाति सब एक है। परमात्मा ने सबको एक समान बनाया है, ईश्वर समान है, लेकिन इस मर्म को नहीं पहचान पाते हैं। आपस में दो लरे लरे मुँहे, और हिंदू और मुसलमान आपस में दंगे फसाद लड़ाई झगड़े करते रहते, मर्म न कहूँ जाना, और इस मर्म को नहीं पहचान पाते कि ईश्वर एक है, हम सब उसी की संतान हैं और मानव जाति भी एक है, लेकिन नहीं पहचान पाते। घर घर मंत्र देत फिरते, घर घर में जाकर ज्ञान देते फिरते हैं, महिमा के अभिमाना, और सब अपने अपने धर्म के अनुसार महिमा बताते हैं उस परमात्मा की और अभिमान करते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरते हैं, घर घर में ज्ञान देते रहते हैं, उसको महिमा का मान पढ़ाते रहते हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, और गुरु भी यही बात स्पष्ट करता रहता है, और गुरु के समान ही सब शिष्य उसके क्या हो जाते हैं,
गुरु के समान शिष्य सब बूढ़े, गुरु के समान ही सब शिष्य बूढ़े हो जाते, लेकिन उस मर्म तक कोई भी नहीं पहुंच पाता। अंत काल पछताना, और जब अंत समय आता है तो पछताना ही रह जाता है। जब हमारा बुढ़ापा आता है, गुरु और शिष्य एक ही बात पर स्पष्ट करते रहते हैं, लेकिन उस मर्म को नहीं पहुंच पाते, उस कर्म कांड में लगे रहते हैं, लेकिन उस परमात्मा के मर्म तक नहीं पहुंच पाते कि वह परमात्मा सनातन है, सनातन हर चीज में व्याप्त है, वो हमसे कहीं भी अलग नहीं है, और अंत समय पछताना ही रह जाता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं, हे साधो इस बात को समझो, ई सब मर्म भुलाना, यानी उस परमात्मा को पहचानो और सब इस मर्म को भुला दो कि हिंदू कौन है, कौन मुसलमान है, आपस के लड़ाई झगड़े सबको भूलकर अपने मर्म को अपने पहचानो। कौतिक कहो कहा नहीं माने, कितनी भी केतक यानी बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता है। सहज समाना, और सहजता से अगर उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं तो वे सर्वशक्तिमान है, वही ईश्वर सब में व्याप्त है। तो बच्चों, साकी शब्द में अनुप्रास अलंकार निहित है। राम प्यारा में भी अनुप्रास, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। कौतिक कहा कहो कहा कही, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है, और स्पष्टीकरण हिंदू मुसलमान की बात को स्पष्ट किया गया है कि अपने अपने मर्म को पहचाने, और भाषा सदुकड़ी है। तो इस प्रकार आपका ये कबीर के पद का लास्ट पद समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, पहला क्वेश्चन आपको करना है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ, ये भी मैंने शायद आपको पहले समझा दिया था। तीसरा क्वेश्चन भी आपको करना है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा, फोर्थ भी करना है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है, ये मैंने नेक्स्ट स्पीच में समझा दिया था, फिर भी आपको एक बार और बता देती हूँ क्योंकि आज ये लास्ट हुआ है। कबीर ने नियत और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। अज्ञानी गुरु हो तो अज्ञान की ही बातें समझाएगा और सही ज्ञान नहीं, मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। ये भी आपको करना है। कबीरदास जी का जीवन परिचय भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है। ये लास्ट वाली पंक्तियों में कही गई है कि भाई अपने आप को स्वयं को पहचानो। साकी शब्द गावत बोले, साकी शब्द सब अपना अपना बखान करते हैं, सब अपने अपने धर्म ग्रंथ अपनी अपनी बात को कहते हैं, लेकिन स्वयं को अगर जिसने पहचान लिया, स्वयं के बारे में समझ लिया कि ईश्वर एक है, एक सत्य है, तो कहीं हमें मर्म पहचानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम उस जड़ को पहचान जाते हैं, उस परम पिता का साक्षात्कार अपने आत्मा में करते हैं। यानी कबीर ने सिर्फ निर्गुण बात की बात कही है, ईश्वर हमारे अंदर आत्मा में व्याप्त है, तो हमें संसार में कहीं भटकना नहीं चाहिए। तो हमें यही शिक्षा इस कबीर की साखियों से मिलती है, पद से मिलती है। तो आप लोग भी अपने आप को इन बात में डालें कि धर्म हमें गलत के लिए नहीं, धर्म हमें सिखाने के लिए बना हुआ है, और अपने अपने धर्म पर अड़िग रहना, अपने को अभिमान मानना, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि हमारी मानव जाति एक समान है, हम एक ही ईश्वर की संतान है। इस सत्य को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लेते हैं आपका पद में से ही मीरा के पद का लेते हैं। पहले उससे पहले हम मीरा के जीवन के बारे में कुछ बातें समझेंगे। घायल की गत घायल जाने, हियड़ो अंगड़ा सजोए, जौहर की गत जौहर जाने, क्या जानिया क्या खोए। मीराबाई की बहुत छोटी सी बात में ये कही गई है, और मीराबाई के पद मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, और जो भी पढ़ता है समझता है उनकी जो दर्द की विरह, उस कृष्ण कन्हैया को पाने के लिए जो विरह है, उसके लिए मीरा किस प्रकार उस प्रभु को साक्षात्कार करना चाहती हैं, कितने भी कष्ट उन्होंने झेले,
वह उसके बारे में साझा करना चाहती हैं। घायल की गति, यानी जिस प्रकार कोई घायल होता है उसकी गति को घायल ही समझ सकता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। जौहर, जौहर यानी जौहर की गति, जौहर जाने, जो जौहरी होता है, हीरा तराशने वाला होता है, उसकी गति वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान पाता। इन दो पंक्तियों में मीरा ने अपनी बात को स्पष्टीकरण किया है, किस तरीके से जौहर की गति जौहर जाने। तो आइए पहले हम मीरा का जीवन परिचय पढ़ते हैं। मीरा का जन्म सन 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा, पदावली, नरसिंजी मायरो और मीराबाई की मृत्यु सन 1546 में हुई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। बच्चों, ये ध्यान देना वाली बात है, मैंने आपको कबीरदास में निर्गुण की बात कही। निर्गुण में परमात्मा हमारे आत्मा में विराजमान होता है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता। और सगुण भक्ति में मैंने आपको 10th में भी बताया था, सगुण भक्ति में वो परम पिता परमेश्वर का आकार होता है। जैसे कृष्ण कन्हैया मुरली है, उनके हाथों में चक्र है, राम के हाथों में धनुष बाण है, इस प्रकार की सगुण मूर्ति के बारे में बताया गया। तो मीरा किसकी उपासक थी? सगुण भक्ति धारा की कवित्री थी। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से क्या है? मौजूद पाई गई है। लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है, निर्गुण का भी कभी कभी प्रभाव मिलता है। आत्मा और परमात्मा से भी साक्षात्कार होता रहता है। संत कबीर रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। मीराबाई के गुरु संत रैदास माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। बचपन से ही क्या? कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम उभर चुका था, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। मीरा ने अपना आराध्य, अपना इष्ट देव और तन मन धन से अपने श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दिया था, जहाँ तक कि अपने मीरा श्री कृष्ण को अपना पति ही मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा करी। श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन है, तो वहाँ पर वे गईं। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। अंतिम दिनों में जहाँ पर श्री कृष्ण द्वारका में जाकर बस गए थे, वहीं अंतिम दिनों में द्वारका में चली जाती हैं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। द्वारका चली जाती हैं, वहीं रणछोड़ यानी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही समाहित हो गई। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है। महापुरुषों के साथ में जो चर्चा संवाद होता है, उससे क्या ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अपनी इस मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल भी किया, यानी निंदा पर भी उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। जिस पर विश्वास किया उस बात पर अमल भी किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर
उभरी। मीरा को कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना, उनमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी मिलता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, ना शत्रु ना मित्र। मेरा जो दर्द है वह मैं खुद ही पहचान सकती हूँ, जब मेरा वो इष्ट श्री कृष्ण पहचान सकता है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। आज चलिए मीरा के पदों का स्पष्टीकरण करते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक आरू से लिया गया है। ठीक है। संदर्भ में मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने गिरधर को ही अपना सब कुछ सर्वस्व इस पद में माना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मुकुट मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दियो कुल की कानी कहा कहे कोई, संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बेओए, अब ता बेल फैल गई आनंद फल होए, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मति घृत गाड़ लियो डार दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। बड़े ही प्यारे पद हैं जिसमें मीरा ने कहा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बहुत ही प्यारी प्यारी पंक्तियों में मीराबाई जी कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इस संसार में मेरे तो सिर्फ एक कृष्ण कन्हैया और गोपाल हैं। इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। इस संसार में, इस संसार के हर कण कण में वो परम पिता गिरधर गोपाल श्री कृष्ण व्याप्त है, दूसरा ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सर पर मोर की पंखी लगी हुई है, मोर की पंखी मुकुट में लगी हुई है, वही मेरा पति है। इस संसार में और कोई मेरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यानी मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं और इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। मेरा पति भी वही है, जिसके मुकुट में मोर पंखी लगी हुई है, वही मेरा पति है। छाड़ देई कुल की कहानी, मैंने सब कुल को छोड़ दिया, सब कुटुंब को छोड़ दिया। कुल की कहानी कहा कहो कोई, मुझसे क्या कोई कहेगा। मैंने लोक लाज सब कुल को कुनबे को छोड़ दिया, सब कुछ मैंने छोड़ दिया। मुझसे कोई क्या कहेगा, क्योंकि मेरे तो सिर्फ कृष्ण गोपाल हैं, वही मेरे पति हैं और मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। संतन डिग बैठ बैठ लोग लाज खोई, मीरा ने साधुओं और संतों के संग में बैठकर सत्संग किया और लोग लाज सब मैंने खो दी, क्योंकि मेरे सत्संग में ही उस श्री कृष्ण का जहाँ पर बखान होता है, श्री कृष्ण की जहाँ चर्चा होती है, वहीं मेरा मन लगता है। संतों
डिग डिग बैठ लोक लाज सब कोई। संतों के साथ में बैठ बैठ कर मीरा ने अपने मन में अपने प्रभु श्री कृष्ण को ही बसाया है और लोक लाज सब छोड़ दी। संसार क्या कहेगा उसके बारे में मीरा नहीं सोचती हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। और श्री कृष्ण के प्रेम में असुवन आंखों से जल जल सींच सींच कर प्रेम की बेल बढ़ती जा रही है। यानी श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा रत हैं, उनके आंखों से निरंतर जल निकलता रहता है। ऐसा लगता है मानो जैसे प्रेम और बढ़ता जा रहा है, प्रेम की बेल और फैलती जा रही है, प्रेम उनके हृदय में और श्री कृष्ण के प्रति बढ़ता जाता है। आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा इतनी रत हो चुकी हैं कि उन्हें इस संसार में कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा दीवानी सी हो गई है। अब ता बेल फैल गई। अब श्री कृष्ण की जो प्रेम की बेल मेरे हृदय में फैल गई, वो क्या हो गई और बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका कम होना असंभव है। आनंद फल होई। जैसे जैसे ये प्रेम बढ़ता जाता है उतना ही आनंद प्रदान करता जाता है। मीरा कहती हैं जैसे जैसे ये प्रेम बढ़ता जाता है वैसा वैसा मीरा को आनंद प्राप्त होता रहता है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। श्री कृष्ण के लिए मीरा ने दूध मत कर रखा है, माखन बिलो के रखा है कि श्री कृष्ण आएंगे और माखन खाकर जाएंगे। दधि मत घृत गाढ़ लियो। और दही को मत कर घी बना लिया है। डार दही छोई और छाछ भी निकाल ली है कि श्री कृष्ण आएंगे और दर्शन देंगे और जो मैंने माखन और दही दूध उनके लिए रखा है वो सब आकर खाएंगे। भगत देख राजी हुई। भक्त को देखकर मीरा खुश होने लगती हैं। जगत देखकर रोती हैं कि ये संसार कैसा पागल सा हो गया है कि ये उस प्रेम को नहीं समझ पाता, उस रहस्य को कृष्ण के नहीं समझ पाता है। दास मीरा लाल गिरधर तारो और मोई। मीरा कहती हैं, लास्ट में मीरा कहती हैं कि हे गिरधर मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब मुझे तुम इस संसार से तार दो और मुझे अपने में ही समाहित कर लो। मीरा कहती हैं कि मैं तुम्हारी दासी बनकर ही रहूंगी, अब मुझे तार दो और अपने में ही विलीन कर लो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो मीरा ने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त की है और उसी में ही समाहित हो जाती है। तो बच्चों ये पहला पद आपका समाप्त होता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक पद है जो आपकी समझ में आ गया। मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा इतनी रत हो चुकी हैं कि वह संसार को कुछ भी नहीं समझती और जिनके सिर, फिर दोबारा से बता रही हूँ, जिसके सिर मुकुट में मोर पंखी लगी है उसको ही अपना पति, श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती हैं। अपने लोक लाज सब छोड़ दी, कुल को छोड़ दिया और संतों के साथ में सत्संग किया करती हैं और उनकी आंखों से जो अश्रु बह रहे हैं बहते जा रहे हैं। ऐसी प्रेम और बढ़ता, जिस प्रकार बेल लगाते हैं वो बढ़ती जाती, इसी प्रकार उनका प्रेम और बढ़ता जाता है और जब प्रेम बढ़ता जाता है तो और उनको आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के लिए उन्होंने दूध की मथनियाँ दूध मत कर माखन बिलोया है, दही दूध और घी भी रखा है और श्री भक्त को देखकर मीरा खुश होती हैं और जगत को देखकर रोती हैं और मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण की दासी हूँ मैं और श्री कृष्ण मुझे अब तार दो और अपने में ही समाहित कर लो। ठीक है, विशेषताओं में इसमें श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति मीरा आसक्त हैं और भाषा ब्रज भाषा का भी इसमें प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। मेरे तो गिरधर सींची में आपका अनुप्रास अलंकार की छटा दिखती है। मोर मुकुट में भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और भाषा
बहुत सहज और बहुत बहुत इसमें दर्द निहित है कि मीरा किस प्रकार श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं, अपना पति भी उनको स्वीकार कर लेती हैं। नेक्स्ट पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आपै सो गई सांची। लोग कहें मीरा भई बाबरी, नियत कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अधि अविनाशी। इस पद में मीरा घुंघरू बांधकर नाचती हैं, इतना नृत्य करती हैं और लगता है कि दीवानी सी मीरा हो चुकी हैं। तो मीराबाई कहती हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और मैं श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य कर रही हैं और उस श्री कृष्ण को रिझा रही हैं। नृत्य करते करते श्री कृष्ण को रिझा रही हैं, उस बंसी वाले को सामने नृत्य कर कर वह खुश हो रही हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा बाई नाचती हैं और कहती हैं, मेरे तो नारायण सू, मेरे तो श्री नारायण हैं, श्री कृष्ण हैं, आप ही सो गई सांची, और आपको मिलकर ही मेरा ये सच जान जाती हूँ, आपको देखकर ही मैं खुश होती हूँ। मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति को देखते देखते नाचने लगती है। लोग कहें मीरा भई बाबरी, लोग कहते हैं कि हे मीरा बाई ये बाबरी हो चली है, और न्यात कहे कुलघासी, लोग कहते हैं ये कुल की घासनी हो गई है, कुल को नष्ट करने वाली हो गई है। कोई कुलनासी बोलता है, कोई कहता है कि मीरा बाबरी हो गई है, पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान की मूर्ति को देखकर नाचती हैं और लोक लाज सब कुछ उन्होंने छोड़ दी है। विष का प्याला राणा भेजो, विष का प्याला यानी जहर का प्याला उनके ससुर ने भेजा है, फिर भी मीरा उसको हंस हंस कर पी जाती है, उन पर उस विष का भी कोई असर नहीं चलता। तो जिस प्रकार मीरा विष का प्याला श्री कृष्ण का नाम लेकर पी जाती हैं और श्री कृष्ण भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि अनन्य प्रेम में ही परमात्मा वास करता है। तो भगवान भक्ति के द्वारा ही भक्त का कल्याण करता है। तो मीरा का भी भगवान श्री कृष्ण ने कल्याण करा कि उसने श्री कृष्ण का नाम लेकर ही राणा जी ने, जो उनके ससुर जी ने विष भेजा, उसको भी प्याले में भरकर पी गई और नाचती रही, कोई उन पर नशा नहीं चढ़ता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, और कहती हैं मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर हैं और सहज में वह मिल जाए तो वह उनमें एकाकार कर लें। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, तो मीराबाई घुंघरू बांध कर नाच रही हैं और कह रही हैं, मैं तो मेरे नारायण सू, मैं तो मेरे नारायण के सामने नाच रही हूँ, उसमें एकाकार होना चाहती हूँ, आप से कोई साची, और ये सत्य है कि ईश्वर के समान कोई दूसरा नहीं है। तो ठीक है बच्चों, दूसरा पहला पद में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई बात कही है, और दूसरे पद में पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो ये दोनों पद मैंने आपको समझा दिए, बहुत ही सरल हैं। और इन पदों की चाहें तो आप कबीर के पदों की कबीर का जीवन परिचय और मीराबाई का जीवन परिचय, उसके बाद में पदों की व्याख्या भी आप कबीर में से 2 कर लेना और मीराबाई के 2 पदों की व्याख्या भी आप कॉपी पर करेंगे। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर हैं आपके, वो स्पष्टीकरण करना है, आपको कर रही हूँ। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप से करती हैं, वह रूप कैसा है, रूप कैसा है, जो आपके पहले पद में बता दिया कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं। मीरा भजन करती हैं, नाचती हैं, और श्री कृष्ण का रूप मोर मुकुट लगाए हुए हैं, वैसा रूप श्री कृष्ण के देखकर ही खुश होती हैं, आनंद प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट है भाव शिल्प सौंदर्य स्पर्श कीजिए। असवन जल सींचे इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूसरे दोनों ही आपको करने हैं। लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, लोग मीरा को बाबरी इसलिए कहते हैं कि मीरा घुंघरू बांधकर नाचती हैं और नाचते नाचते रुदन आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और इसलिए लोग उनको बाबरी कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति मीरा
हंसी इसमें क्या व्यंग छिपा है। इसमें व्यंग छिपा है कि विष का प्याला भी भेजकर अमृत के समान हो जाता है और मीरा और उसको पीकर और मतवाली और मदमस्त हो जाती हैं। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती हैं कि ये संसार उस कृष्ण से विमुख हो रहा है, लेकिन वही कृष्ण में ही सब कुछ सत्य है, सब कुछ निहित है। इस संसार में ईश्वर ही सत्य है। संसार क्या है? मोह। संसार में सिर्फ मोह लिप्त रहता है और ये हमारे साथ में नहीं जाने वाला होता है, इसलिए उस परमात्मा में ही मीरा लिप्त हो जाती हैं। तो बच्चों, आपका मैंने कबीरदास का लास्ट पद पढ़ा दिया, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, मीरा का जीवन परिचय भी आपको करा दिया और 2 पद थे वो भी मैंने आपको करा दिए और इसका प्रश्न उत्तर भी कर दिए। तो आपको अपनी कॉपी पर दोनों का जीवन परिचय कंप्लीट करना है और उसके प्रश्न उत्तर भी आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक पढ़ने से नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और आपको अपना होमवर्क भी सबमिट कराना है। धन्यवाद।